respected teachers and dear students, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। आज हम जो है ग्रेड 5 में यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 0 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1 देखा था। अभी देखते हैं आज के एसएलओज की तरफ चलते हैं। कौन से एसएलओज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे? रीड नंबर्स अप टू 1 मिलियन in numerals and in words, and then write numbers up to 1 million in numerals and in words। बेसिकली हम लोग नंबर्स को अप टू 1 मिलियन रीड करना और राइट करना सीखेंगे। उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो आज के लेसन में देखते हैं। अभी ये जो एक लेसन प्लान है इनको किस तरह टीच करना है टीचर्स ने, इन दोनों एसएलओज को वो यहाँ पर इस लेसन प्लान में डिस्क्राइब है। ये लेसन प्लान आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा एट द एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक दिया हुआ है। वहां पर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में तो वहां से ये एसएलओज या जो लेसन प्लान है ये आपको मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह आपने 40 मिनट के लेक्चर में इन सब को कवर करना है। तो अब आ जाएं रिफ्रेश एंड प्री असेसमेंट या आर वार्म अप की तरफ। इसमें क्या चीज है, हमने ग्रेड 4 में क्या चीज देखी थी? ग्रेड 4 में जो नंबर्स हमने स्टडी किए थे वो अप टू 100,000 थे। जो 100,000 है वो फर्स्ट 6 डिजिट नंबर है। देखिए इसके लिए हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज की थी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं, व्हाट आर नंबर्स। जब हमारे ज़हन में फौरन आता है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या है। क्या है नंबर्स? 1 2 3 4 5 दीज आर द सिंबल्स। सो नंबर्स क्या है आई विल टेल यू। एंड देन व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या है ये आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक भी इनको डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? कैन एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी राइट कर सकता है नंबर इन वर्ड्स फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या फिर एनी वन ऑफ यू रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, रीड द गिवन नंबर्स अप टू 100,000। सपोज मैं यहां पर एक नंबर राइट करता हूं 3 4 5 1। ये एक 4 डिजिट नंबर है। आप में से कोई बच्चा इसको रीड कर सकता है? डेफिनेटली आप लोगों ने ये प्रीवियस ग्रेड्स में स्टडी किया हुआ है। अब आ जाए, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये आप लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह नंबर्स जो हैं प्राइमरी नंबर से हम लोगों ने सेकेंडरी नंबर्स को फॉर्म किया था बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हुए। अब आ जाए ग्रेड 4 का जो यूनिट 1 है उसका फर्स्ट पेज देखेंगे आप। देखें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस ग्रेड में। आपके पास जब 10 सर्कल्स होते थे वंस के, मीन्स के 10 वंस मेक्स 110 एंड देन 10 टेंस मेक्स 100। सिमिलरली 10 हंड्रेड्स मेक्स 1000। ये बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह आपका 10 रुपीज वाला नोट था और उसमें 10 कोइंस हो 1 रुपीज के। बिल्कुल जिस तरह ये सर्कल है इसमें आपके पास ये टेंस को शो करता है। एंड देन जब आपके पास 10 करेंसी नोट्स होते थे तो वो आपके 100 को शो करता था। एंड देन इसी तरह जब आपके पास 100 ये होते हैं तो वो 1000 को शो करते हैं। सिमिलरली जब आप इन हंड्रेड्स को टेंस को लेते हैं, ये एक ग्रुप मिलकर 110,000 बनाता है, और 10,000 वाला जो ग्रुप है ये मिलकर 100,000 बनाता है। और ये जो 100,000 था ये हमने अप टू 100,000 ये फर्स्ट 6 डिजिट नंबर था जिसको हम लोगों ने यहां तक स्टडी किया था। मींस के लास्ट 5 डिजिट नंबर्स तक आप लोग स्टडी कर चुके हैं। अब आ जाए मेन कीवर्ड्स या की पॉइंट्स जो कि अभी इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्राइमरी नंबर्स क्या है, व्हाट आर प्राइमरी नंबर्स? सेकेंडरी नंबर्स ये क्या है? न्यूमरल फॉर्म, वर्ड्स फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म
एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? ये बेसिकली यहां पर आपके पास इनमें से कोई सी चीज भी आ जाए तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करना पड़ता है। कैसे? प्राइमरी नंबर्स क्या है? प्राइमरी नंबर्स मींस 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जितने भी नंबर्स हैं सिंगल डिजिट, वो सारे प्राइमरी नंबर्स हैं। इन नंबर्स को बाकी जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को यूज करके बनते हैं। ये जो न्यूमरल सिंबल्स हैं जो हम लोग जिनका नाम हमने नंबर्स रख दिया हुआ है चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंडरी नंबर्स क्या है? जो इन नंबर से जितने नंबर्स फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 35 है, सो दिस इज अ सेकेंडरी नंबर। एंड अगर हमारे पास सिंगल 5 है तो ये हमारे पास प्राइमरी है एंड 3 इज अ अगेन प्राइमरी। जब दोनों को हमने लिखा प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हुए तो आपके पास क्या चीज बन गई? आपके पास एक सेकेंडरी नंबर बन गया। इनकी फिर एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं एंड देन वर्ड्स फॉर्म एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अब आ जाएं, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इन चीजों को देखना। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे अभी पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया कि 100,000 तक ये नंबर्स थे। अब इस ग्रेड के अंदर हमने क्या किया कि जो 10 100,000 वाले थे इन ब्लॉक्स को जब आपने इकट्ठा किया तो इन सब को इकट्ठा लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं 1 मिलियन को इस तरह इस सिंबल से राइट कर देते हैं या डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आए जरा एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसमें आपने क्या करना है? आपने अपनी नोटबुक्स ले लेनी है और वहां पर अपनी मर्जी से कोई से भी 5 प्राइमरी नंबर्स राइट करने हैं। 5 प्राइमरी नंबर्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक 5 नंबर्स राइट किए हुए हैं जो कि प्राइमरी हैं। उनको किस तरह आपने रीड करना, राइट करना बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट वो किया है, वो देखते हैं। और इसी तरह इसी प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है जो जहां पर गिवन है। देखें मैंने जो नंबर चूज किए हैं प्राइमरी नंबर्स 3 चूज किया है, 4 चूज किया है, 5 चूज किया है, 6 एंड देन 2। अब प्लेस वैल्यू चार्ट इसी तरह बनाना है जिस तरह ये बना हुआ है। ये सारे नंबर्स फर्स्ट पे आपके पास 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, 10,000 एंड देन 100,000। इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अब आपने क्या करना है? इन नंबर्स को एज इट इज प्लेस कर देना है। 2 को 1s के में प्लेस कर दिया, 6 को आपने 6 10s में प्लेस कर दिया एंड देन 5 को 100s में, 4 को 1000s में एंड देन 10,000 पे आपने 3 को पेस्ट कर दिया। मींस के जो ब्लॉक्स हम लोग पहले यूज करते थे प्लेस वैल्यू वाले वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको खत्म कर देंगे और जस्ट हम लोग ये इस तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करेंगे। ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपने बनाया और जो इंस्ट्रक्शन यहां पर दी है उसको आपने फॉलो किया। मींस के द डिजिट 3 इन द 10,000 प्लेस स्टैंड्स फॉर 30,000। सिमिलरली द डिजिट 4 स्टैंड्स फॉर 4,000 and the digit 5 stands for 500, the digit 6 stands for 60 and the digit 2 stands for 2। तो ये आपके पास इस तरह बन गया। इन सब को जब मैंने इकट्ठा करके ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या चीज बनी? नेक्स्ट स्लाइड पे आए। 30,000, 4,000, 500, 60 एंड 2। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये एक चीज बन गई। तो ये जो जब मैं इनको ऐड करके राइट कर देता हूं सबको, सबके प्लेस वैल्यूज को ऐड करके राइट किया तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। और जब इनको इकट्ठा करता हूं, सम करके राइट करता हूं तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन जब एक चीज आपने नोट करनी है कि यहां पर कॉमा प्लेस करना है आफ्टर 3 डिजिट। आपने हर नंबर में काउंट करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट काउंट करते जाना है और 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करते जाना है। सो आपके पास ये नंबर बन जाएगा। ये 3 जो था वो किस चीज के ऊपर, किस जगह पे था? थाउजेंड्स के ऊपर, 10,000 के ऊपर, 4,000 के ऊपर था। 5 जो है वो 100 पे था, 6 10s के ऊपर, 2 1s के ऊपर। अब जब आप इसी प्लेस वैल्यू चार्ट को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या किया कि आपने 34 यहां पर राइट कर दिया, 34
थाउजेंड्स, क्योंकि ये थाउजेंड्स वाले ब्लॉक में चला जाता है। 34,000 एंड देन 562. So this is the words form of this number. This was the standard form and this is expanded form and this is the वर्ड फॉर्म। रीड कैसे करना है, मेन चीज आपने ये बना लेनी है। इन सारे नंबर्स को आपने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट कर देना है एंड देन फिर आपने इनको देखना है कि किस तरह रीड, मीन्स के जैसे आपके पास कॉमा बनेगा तो इसके ये ब्लॉक्स बन जाएंगे, उससे आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखें मैंने 34 लिखा, मीन्स के 34,000 वाला ब्लॉक था, और कॉमा क्या है, कॉमा उसको ब्लॉक को सेपरेट कर देता है एंड देन 562। तो अब आ जाएं, एक और एक्टिविटी है जो आपकी बुक में से आपने परफॉर्म करनी है। करना क्या है, आपने इस तरह का एक पेपर ले लेना है, जिस तरह मेरे पास ये पेपर है, इसको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है, इसको कट आउट कर लेना है 6 पीसेज में, स्क्वायर पीसेज में, और हर पीस के ऊपर आपने एक प्राइमरी नंबर राइट करना है अपनी मर्जी से। वो प्राइमरी नंबर्स का मैंने आपको बताया है, वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 1 डिजिट जो नंबर्स हैं वो प्राइमरी नंबर्स हैं। उनमें से अपनी मर्जी से कुछ नंबर आपने उन पर्चियों पे या उन जो स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर राइट कर देने हैं, और राइट करके जिस तरह ये आपकी बुक के ऊपर जो बॉक्सेस बने हैं उनमें पेस्ट कर देने हैं। जिस तरह मैंने ये कट करके रखे थे, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो मैंने रखे थे। अब मैं यहां पर पेस्ट करता हूं, देखिए जरा, इसी तरह आपने इन नंबर्स को बुक के अंदर पेस्ट करना है। आपके पास ये नंबर जो हैं वो 6 होने चाहिए। जो मैंने पेस्टिंग की है उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर यहां पर जो प्राइमरी डिजिट्स को पेस्ट किया है, तो क्या चीज बनी है, मेरे पास 1 बना है, 0 बना है, 2 बना है, 3 4 एंड देन 5। अब मैंने क्या करना है, इसको ये जो नंबर यहां पर मैंने वो पर्चियां बनाई थी, पेस्ट की हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इन नंबर्स को यहां पर इन न्यूमरल फॉर्म में राइट कर देना है। मैंने क्या बोला था, जब भी आपने न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है नंबर को, तो आपने इस साइड से काउंट करते जाना है और आफ्टर 3 डिजिट्स आपने कॉमा लगा देना है, 1 0 2 एंड देन 3 4 5। ये आपके पास इसकी न्यूमरल फॉर्म बन गई इस नंबर की राइट करने की। जब आपने इसको रीड करना है, रीड के लिए आप अपने ब्लॉक्स देखें जो मैंने आपको बताए थे, कैसे वंस, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट करता हूं, वंस, टेंस, 100, H फॉर 100 एंड देन TH फॉर 1000 एंड देन H.TH, दिस इज फॉर 100,000, सॉरी यहां पर T आएगा, T for 10,000 and then 100,000. This is the thousands block and this is the hundreds block. To read this, simply put the commas and then how can we read 100 2000s, 100 100 2000 and then comma 345, 345, 45। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड को यूज करते हुए आपने इसको राइट कर देना है। रीडिंग के लिए भी आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते जाएं डिजिट्स, और 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते जाएं। फिर आप ब्लॉक्स में चले जाएंगे, ब्लॉक्स को देखते हुए आप इजीली इनको रीड और राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट, आज हमने क्या किया, रैप अप करते हैं कि आज के लेसन में हम लोगों ने नंबर्स को अप टू 1 मिलियन
1 मिलियन मीन्स के अप टू 6 डिजिट्स जो ग्रेटेस्ट नंबर था, जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है वो 1 मिलियन है। तो वहां तक आपने नंबर्स को पढ़ना, लिखना और पढ़ना सीखा। किस तरह? बाय यूजिंग दिस कॉमास एंड द प्लेस वैल्यू चार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ यू, अब इसको देखते हैं कि आपको कितना समझ आई है। तो आपने ये नंबर जो है वो इसको किस तरह वर्ड्स फॉर्म में राइट करेंगे? कैसे? 384,500 अगेन कॉमा 569 लाउडली आपने रीड करना है एंड देन इसको बोर्ड के ऊपर राइट कर देना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आपने होमवर्क करना है इससे रेलेवेंट। क्या होमवर्क है आपके लिए? अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, जो मैंने अभी जिस तरह मेथोडोलॉजी बताई है प्लेस वैल्यू चार्ट का, एंड डू एग्जाम्पल 1 ऑफ पेज नंबर 8। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। एंड देन सेकंड इज कंप्लीट द होम एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 9 बाय यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। और जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं वही आपने यूज करते हुए उनको ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा दिया गया है। आपने कैंटर पब्लिशर के चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे एंड देन इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट दिस लेसन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।